हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सुबह सुबह टाइम में सत्तू का पराठा मैंने बनाया था, तो यही सत्तू का पराठा मैंने सुबह भी ताज़ा बना दिया है। तो ये चाय के साथ नाश्ता कर रहे थे, मैं मठरी के साथ कर रही थी। आज भी मौसम अच्छा था एकदम, मतलब कूलर चलाने पर भी बहुत ठंड लग रही थी। तो मेरे बेटा ना मोबाइल देख रहा है, और आज मैंने सोचा कि सबसे पहले है कि मैंने बहुत लेट काम करती हूँ, मतलब कि मैं खुद थक जाती हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत देर बाद करिए ना तो मन पे कुछ करना भी हो तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने काम को मैं बहुत लेज़ी काम करने लगी हूँ आजकल। तो मुझे लगा है कि आज से मैं जल्दी करूँगी। तो आज मैं इनके जाने के तुरंत बाद बाबू चला गया था नीचे, मैं शुरू हो गई थी तुरंत ही काम करना शुरू, मतलब कि 8 बजे से मैं लग गई थी घर में। तो सबसे पहले तो बेड ठीक करूँगी, फिर जब तक ये आएगा बाबू तो मैं उसको पढ़ाने भी बैठा दूँगी। तो बेड वगैरह ठीक रहता है ना, एकदम सिंपल सा सही सा। इसके खिलौने कभी सही से नहीं रखते हैं बच्चे है ना, और मैं इतना गुस्सा करती हूँ इसी बात पे, चिल्लाती हूँ इसके ऊपर कि आप जो भी चीज़ यूज़ करो प्रॉपर सेट करके रख दो, क्योंकि हम जैसे अभी हम नहीं सिखाएंगे तो कभी भी बच्चा नहीं सीखेगा। अगर हमें डालना है हैबिट, उसको अच्छी हैबिट, तो उसको मैं वही ढंग से डालना पड़ेगा, डांट के डालूँगी तो धीरे धीरे वो कब उसकी आदत में बदल जाएगा, उसको वो चीज़ एक्स्ट्रा भी नहीं लगेगा और आदत में बदल जाएगा। तो अब मैं देखिए साड़ी फोल्ड कर रही हूँ। अब तो गर्मी आ गई है, तो अब कुछ दिनों के बाद ही पहनूँगी, जब मौसम ठीक होगा तो मैं 1-2 साड़ियाँ और भी निकाल के पहनूँगी। अच्छी लग रही थी साड़ी पहनने पर, लुक भी अच्छा आता है और वीडियो भी अच्छी लगती है सबको, तो फिर मैं पहनूँगी। अभी तो मैं डाल के पैकेट में रख रही हूँ, बाबू का भी कपड़ा है डाल रही हूँ। ये सब करने से ना बहुत ही मन एकदम अच्छा लगता है कि जो भी हो। और इनको चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मेरे हाथों में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी डाल लेती हूँ। आजकल कभी कभी मेकअप कर लेना चाहिए, मेकअप क्या करना चाहिए, कभी कभी पहन लेना चाहिए। ऑलरेडी मैं कभी पहनती नहीं हूँ, कभी ये रोकते नहीं हैं, लेकिन जब इच्छा होती है तो कहते हैं तो। और आज मैं सुबह सुबह करना शुरू की हूँ। अब देखती हूँ कि मैं राइट टाइम पे 10 बजे तक, मैंने सोचा कि ऑलरेडी पूरा काम ख़त्म करके 10 से सवा 10 बजे मैं नहा लूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, पहले खाना नहीं बनाऊँगी, मतलब कि ये काम कर लूँगी ना तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं आराम कर लूँगी। फिर उसके बाद 12 बजे से मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, होता है ना। तो अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं भी तो लगी हुई हूँ अच्छे से घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि आज था दूसरा दिन, तो थोड़ी सी अच्छी सी और क्लीनिंग करनी थी, पोंछ वोछ के घर की सफाई, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है, कोई सिमसिमापन भी आ जाता है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा गीले कपड़ों से पोंछिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टीवी के ऊपर भी लग रहे थे हवा, क्योंकि इसकी ना तार वायर सब वायर भी गंदे हो जाते हैं। जैसे ठंडी हवा आती है ना तो धूल मिट्टी में उसमें मॉइस्चर आ जाते हैं, वो गीली गीली से हो जाती है, तो उसको भी पोंछना था, ये सब भी पोंछना था। पड़ रहे थे, मेरा बेटा नहीं था तो मेरे को एकदम आराम से हो रहा था हर काम। तो भी देखिए पीछे का हिस्सा भी मुझे साफ़ करना था, इसके अंदर भी पीछे भी हवा धूल मिट्टी लग जा रही थी। और कल मैंने ना ये थे तो ठीक था, साफ़ किए थे, लेकिन उतना मैंने जल्दी जल्दी साफ़ करने की कोशिश किया था। लेकिन अब थोड़ा प्रॉपर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि आजकल से धूप निकल गई है काफ़ी और गर्मी अब बढ़ने लगी जाएगी धीरे धीरे। तो मैं भी पहले गेस्ट रूम सफाई कर लूँ अच्छे से, कोई आए या ना आए, लेकिन हमें गेस्ट रूम साफ़ करना है, क्योंकि जिसकी खिड़की मेरी दरवाज़ा खुली रहती है, जिसकी जाली है, तो खुले होने की वजह से ना धूल मिट्टी तो आना ही आना है ऊपर टेबल पे या किसी भी चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पोंछना शुरू कर देती हूँ। रोज़ ही पोंछने की आदत रहती है ना, तो बहुत ही अच्छे से घर भी क्लीन लगता है, और किसी अपने भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हर चीज़ करने में। तो फिर वही इधर का जो पोर्शन है ना पेपर का, मुझे कुछ चेंज करना है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है जिससे मैं चेंज करके उसको रख दूँ अच्छे से, वो भी चीज़ चेंज हो जाएगा तो साफ़ लगेगा। तो भी देखिए कोने कोने में से झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि टाइम अच्छे से है तो अच्छे से झाड़ू लगाओ, नहीं तो होता है कि जब जल्दी जल्दी लगाना होता है ना तो लेट हो जाता है, तो फिर वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो अभी मैंने सब कुछ काम कर लिया था और बज रहे थे 9:30, एकदम सही बात कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने झाड़ू लगाया, फिर तुरंत ही पोछा लगा दिया। मेरे बेटे को आते आते मैंने पोछा वगैरह सब लगा लिया था घर में, तो सब कुछ क्लीनिंग कर ली और सब कुछ पोछा वगैरह लगा, तो वही मैं लगा रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। ये भी साफ़ कर दी मैंने, दरवाज़ा भी बंद करके। अच्छा, मेरे जो समझ में आ रहा था मैं क्लीनिंग के समय मैं साफ़ करते जा रही थी, ये नहीं कि मैं जल्दी के काम करने के चक्कर में मैं हर चीज़ छोड़ दे रही थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मुझे अपने हैबिट में डालना है कि मैं सुबह से जल्दी काम ख़त्म करूँ, क्योंकि अगर मैं काम नहीं ख़त्म करूँगी तो ये होता है ना कि काम ख़त्म नहीं करूँगी तो फिर यही होता है कि वीडियो लेट जाता है। वीडियो में काम करते करते मेरे को जब वो होती है कि मैं तो रोज़ भेज देती हूँ, लेकिन इस पर बहुत हेडक मेरे पास हो जाता है कि मुझे रोज़ भेजना है, तो नहीं। तो मैंने वही झाड़ू लगा के बाहर से झाड़ू निकाल दिया है यहाँ पर, और अभी धुलने की ज़रूरत नहीं है ये छत, क्योंकि कूलर नहीं चल रहा है ऑलरेडी मेरा अभी तक हाल फिलहाल। तो कूलर चलने की वजह से यहाँ पे धूप पानी भी नहीं गिर रहा है, और पानी नहीं गिरता है ना तो आप झाड़ू से भी कर गए। उधर नहीं लेकर गई क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी इधर, तो बालकनी के इस हिस्से से ही मैं उठा के ले जाऊँगी और सब एकदम साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और होली ठंडक से और कूलर चलने से पहले तो मैं झाड़ ही देती थी, अभी मैं झाड़ना बंद कर दी थी, पानी से धुल देती थी।
जिसको फटाफट किचन झाड़ पोंछ लूँ, तो मुझे याद पड़ा ना कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पोछा लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी बज रहे थे 9:30। मैंने सोचा कि आधा घंटा में कपड़े भी प्रेस कर लूँगी, और एक आधे तो 3 कपड़े प्रेस कर लीजिए तो फिर काम एकदम टोटली ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दोपहर में खाना ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो फटाफट इसको पोंछने के बाद मैंने कपड़ा प्रेस करना शुरू किया। आधा घंटा लगा मुझे कपड़ा प्रेस करने के। जैसे ही मैंने कपड़ा प्रेस करके रखा, वैसे ही बगल वाली आंटी आ गई। वो जो नीचे से उतर रही थी, वो नीचे छत पे गई थी, ऊपर से उतर रही। मैं उसी बार बैठी थी 10 मिनट के लिए सुस्ताने के लिए, कि मैं कुछ देख रही थी और मम्मी से बात भी कर रही थी, 10 मिनट सुस्ता लूँ। फिर वो आ गई, तनुष बैठा लिया उनको। वो प्रॉपर 1 घंटा बैठी रही। मतलब कि मैंने 10 बजे काम ख़त्म किया, 10 सवा 10 बजे कि मैं नहा धो के 10:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। अब वो आके बैठ गई, मेरा बज गया 11:30। मैं चाह कर भी मैं अपना जल्दी काम नहीं ख़त्म कर सकती हूँ। भगवान भी नहीं चाह रहा है कि जल्दी मैं काम ख़त्म करूँ। सोचिए, अभी ये सर्कमस्टांसेस है ना कि आज मैंने अच्छे से काम ख़त्म किया प्रॉपर, उसके बाद वाला भी वर्क कर लिया, तो मेरे से 10 बज चुके थे। प्रेस भी मैंने फटाफट कर लिया। इनके 2 या 3 शर्ट थे, एक जींस का पैंट था, मेरी कुर्ती थी, बाबू का पैंट शर्ट था। मैंने इतना करते करते आधा घंटा तो बीत जाएगा। शर्ट में तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये करके फिर वो आ गई तो बैठी। अब उनको भी चाय पानी के लिए पूछ लेती, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो नहा धो चुकी थी सुबह में ही। तो फिर ये भी पोछा था, मैंने पोछा लगाया, धुला नहीं था, इसी तरह छोड़ दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, कपड़ा प्रेस करने के बाद फिर लगता था कि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बाहर ले जाके पोंछना नहीं था। वो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा, तो इसको जाके डाल भी दूँगी बाहर। तो इसको नीचे ही मैंने रख दिया था, और मैं भूल गई थी इसको धुलना। जैसे होता है दिमाग में 10 कामें होती है, तो फिर मैं इसको चलो धुल करके अच्छे से अपना किचन एकदम साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद फिर देखिए मैं लेकर भी चली गई बाहर कि इसको धूप में दिखा दूँगी और बाकी हर काम कर दूँगी। इसके बाद मैं कमरे की किचन के पूरे मतलब पोछे होते हैं ना, वो मैंने सर्फ पानी से अच्छे से धुला है उसको। किचन भी साफ़ किया है और किचन की स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दी, क्योंकि ये सब काम थोड़ा थोड़ा नहीं होता। जब ये चली गई तो फिर मैं ये और काम कर ली थोड़ा सा, और कि क्या करूँ थी। अब चली गई, थोड़ा लेट हो गया, तो याद भी पड़ गया कि नहीं ये सब काम निपटा लूँ, क्योंकि ये काम हो तो चुका था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं आई तो फिर लगा कि मुझे छूट गया है क्या, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने कहा कि चलो लगे हाथ एक बार और कर दूँ, कि इसके बाद में ये जो पोछे हैं उसको मैं सर्फ पानी से दूसरा से धुल लूँगी। तो एक बार मैंने सोचा कि चलो इससे भी पोछ अच्छे से, मतलब नहीं होता है, सफाई कर लेती हूँ। जल्दी साफ़ कर ली, कोई गंदगी थी नहीं। तो मैंने कहा कि चलो मैं कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे वही होता है ना, भगवान भी नहीं चाह रहा है कि मैं आजकल जल्दी काम ख़त्म करूँ। ये कहते हैं हमेशा हम सोचा काम जल्दी से ख़त्म कर लो। फिर उसके बाद मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हुई, तो फिर 12 बजे मैं उठी। तो एक लंबा आलू काट लिया, मोटा आलू काट लिया, उसमें हल्दी नमक डाली हूँ, पंचफोरन का तड़का मैंने डाला है। और जो कल के मसाले मैंने एक्स्ट्रा जो रख दिए थे ना, वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। अब आलू की थोड़ी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं आलू एकदम बैंड कर दूँगी। तो आज वो आलू के साथ ही मैच हो सकता है। या तो बैगन बनाइए, तो बैगन मैंने फिर से बनाना नहीं सोचा, वो मसाला बैगन के लिए ही ज़्यादा अच्छे से। मैं ज़रा सा पानी और डाल दूँगी, और उसके अलावा कुछ नहीं डालूँगी। ज़रा सा नमक मैंने डाला, ज़्यादा नमक नहीं डाला हल्दी के बाद। इसमें नहीं होता है, या मत डालिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नमक कम खाना हो तो मत डालिए। और फिर इसको धीरे धीरे मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी, क्योंकि मसाला भी पक जाएगा अच्छे से, थोड़ा जो कच्चापन रहेगा वो भी पक जाएगा, और ये एकदम आलू भी भून के लाल हो जाएंगे। आप इसको कलौजी की जैसा ही टेस्ट तब आएगा। तो अभी देखिए चावल दाल भी मैं फटाफट बना रही हूँ। तो यही बात हो रही है ना, आज फिर मेरा वही 12:15 साढ़े 12 हो रहा है। मुझे इतना अजीब लगा ना कि मैं क्या करूँ, क्यों मैं काज करना भी चाह रही थी कि नहीं हो पाया। होता नहीं है कि कभी कभी करना भी चाहो तो वो चीज़ नहीं होता। भगवान भी नहीं चाहता है कि आप जल्दी काम ख़त्म करो। ऐसे ही 2-3 दिन से हो रहा है, मेरा फिर से होने लगा है, क्योंकि कल तक मैंने बहुत अच्छे से किया था। और आगे की वीडियो में आप 1-2 वीडियो मेरे बने हुए हैं, उसमें देखिएगा मेरे काम नहीं हो रहा। फिर मैं सोच रही हूँ बैक करूँ, मैं अपना जल्दी जल्दी काम खत्म, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना भेजना है। तो मेरा काम वैसे भी ऑलरेडी जल्दी ही खत्म होने लगेगा, लेकिन ये अपने मन में हैबिट करना है मुझे कि मेरे काम जल्दी खत्म। देखिए एकदम लाल लाल और पक गए हैं आलू। ये बहुत ही अच्छा लगता है, यमी लगता है। अगर मसाला आप सरसों के मसाले की एक और तरह की सब्ज़ी ऐसी बनाऊँगी, लेकिन जिसमें मसाला आपको पहले से भूनना नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगी कैसे बनता है। तो देखिए कल का बैगन भी पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बैगन पड़ा हुआ था, उसको थोड़ा सा पानी आप डाल दोगे ना किसी भी चीज़ में, तो भाप से वो एकदम फ्रेश हो जाता है, अंदर अंदर तक कुछ नहीं, गर्मी आ जाती है और एकदम फ्रेश हो जाता है। तो देखिए चावल बना लिया मैंने, दाल बना लिया, और मैंने खाना बना लिया था। और कपड़े मुझे डालने से मैंने सोचा फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि डालना नहीं होता है, कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि इस समय ये भी काम ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि इनके भी कपड़े धुले थे ये सब कपड़े, तो डालना ज़रूरी होता है। कि अभी तो ये सब डालना इतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी धूप होता है ना
कि अभी 12-1 बजे ये 2-2:30 बजे जाएंगे तो मैं उतार ले आऊँगी। और इनको भी अभी कभी फुली कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में इनको भी बहुत खुश है। देखिए ये डांस कर रहे हैं इस समय मेरे बेटू राम, बहुत शैतान है, इतना शैतानी नहीं करता है, मतलब कि अभी देखिए कैमरा कब इधर उधर कर दिया था मुझे खुद ही नहीं पता चला। अब बहुत देखिए कितना डांस कर रहा है, गुडू 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 कर रहा है, इतना मतलब कि इसको इतनी मस्ती आ रही है ना, इतनी फास्ट फॉरवर्ड वैसे भी हो रही है। मैं भी बहुत तेज तेज कर रहा था और मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया तो और भी तेज तेज कर रहा है। तो आज वही भगवान भी नहीं चाहता है कि मेरा काम 2 बजे से पहले ख़त्म हो। आते आते इनका बनाते हुए करते हुए मेरी ये भी आ गए 15 मिनट बाद। फिर मैंने पापड़ भी थोड़ा सा तल दिया था और सादा दाल रखा था और इसके साथ खाना बहुत ही यम्मी लग रहा था।